नमस्कार, मैं पंकज सक्सेना इंडिया स्पीक में आप सभी का करता हूं स्वागत। आइए देखते हैं कुछ खास खबर। हमारे साथ आज हैं भारतीय जनता पार्टी यूनाइटेड नीतीश जी की पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर भरत पटेल जी। भरत पटेल जी 17 साल तक बसपा में भी रहे और कई पार्टियों में रहे। उन्होंने अनुभव अपना कई पार्टियों से लिया है और यहाँ पर 26 लोकसभा प्रतिनिधि से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो है खड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि आगे के विकास को लेकर कि क्या योजना, यहाँ के युवाओं के लिए क्या योजनाएं हैं और यहाँ का जो विकास की अगर हम बात करें तो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया हमारा है, क्योंकि माँ बेटे की अगर हम बात करें तो 30-35 साल से उन्हीं ने इस चीज़ पे कब्जा कर रखा है। आइए जानते हैं भरत पटेल जी से कि आगे की उनकी क्या रणनीति है। भरत पटेल जी, आपका इंडिया स्पीक में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे पीलीभीत की अगर हम बात करते हैं तो पीलीभीत बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है और यहाँ पर अगर नेताओं की बात करी जाए तो यहाँ पे इंटरनेशनल नेता जो है जिनको कहा जाता है गांधी परिवार से, उन्होंने 35 साल से यहाँ पे राज्य करने के बाद ये पिछड़ा हुआ है। मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश महासचिव हूँ, संगठन का व्यक्ति हूँ। जिस समय मैंने ये फैसला किया कि मैं पीलीभीत लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि पैतृक रहने वाला मैं यहीं मजगुमा गाँव का हूँ, यहीं का निवासी हूँ। जब मैं यहाँ पर दिमाग में ये बात रहती है कि जब कोई राष्ट्रीय लीडर किसी लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा तो निश्चित रूप से वहाँ विकास की गंगा बह रही होगी। लेकिन एक पीलीभीत 26 लोकसभा में जब मैं आया तो जब शुरुआत हुई मेरी तो पहला कदम ये था कि सड़कों के हालात बद से बदतर थे। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा। लिंक रोड, जब राष्ट्रीय राजमार्ग का जो हिस्सा है नेशनल हाईवे का, उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो भी क्षेत्र का एरिया है इंटीरियर में इतने सालों के बावजूद भी कच्ची सड़कें हैं। विकास की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो पता नहीं किस तरीके की राजनीति की गई। विकास का वास्ता पीलीभीत लोकसभा से दूर दूर तक, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, हायर एजुकेशन की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो डेवलपमेंट के लिए कोई इंडस्ट्री की बात हो, कुछ भी मुझे तो कहीं कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता कि किसी राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ रहा। पटेल जी, अगर हम बात करते हैं कि विकास की बात करें तो यहाँ पे युवाओं के लिए जो है अभी तक कोई मैनेजमेंट कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहें? मैं यही कह रहा हूँ आपसे, हायर एजुकेशन की व्यवस्था, जब युवाओं के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई विज़न नहीं, उनको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। वो आए थे जब यहाँ चुनाव लड़ने, उस समय उनके पास भी, उनका भी एक बच्चा वरुण गांधी को मेरे ख्याल से 2.5-3-4 साल रही होगी, और यहाँ की जनता ने उनके बच्चे को तो सांसद बना दिया और दोबारा फिर वो लड़ने आए। लेकिन यहाँ का जो 1 साल का बच्चा था 30-32 साल का हो गया है, उसकी तरफ किसी ने नहीं सोचा कि क्या किया जाएगा, क्या होगा। हायर एजुकेशन, मैं कहता हूँ इंटर कॉलेज भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, इंग्लिश मीडियम कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। पैसे वालों की व्यवस्था तो ऐसी होती है वो कहीं पढ़ा सकते हैं। मेन बात है लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए काम करना, तो चाहे वो शिक्षा, हायर एजुकेशन की बात तो बात की बात है। अगर हमारी जड़ ठीक नहीं होगी, अगर हमारा ABCD ठीक नहीं होगा तो जड़ तक हम पहुँचेंगे नहीं। इंग्लिश मीडियम के भी बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल नहीं है, इंटरमीडिएट के भी बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल नहीं है, और जब जड़ खराब है तो हायर एजुकेशन का तो यह सिस्टम ना के बराबर है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ इस क्षेत्र की जनता को कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लगातार वोटिंग करते हैं। अच्छा भरत जी, जैसे हम बीसलपुर की अगर बात करते हैं तो बीसलपुर में बसपा में राज्य मंत्री भी रहे यहाँ पे, लेकिन अगर जिले की, हम जिला तो पिछड़ा हुआ है, लेकिन अगर पूरे जिले की बात करें तो बीसलपुर भी कुछ ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। एक षड्यंत्र के तहत पीलीभीत में एक षड्यंत्र इस तरीके से जाल बिछाया गया कि हम ना तुम्हारी शिकायत करेंगे, ना आप हमारी शिकायत करोगे, आप भी लूटो हम भी लूटें, एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे, केवल जनता का शोषण करेंगे। जनता जैसे ढोलक दोनों तरफ से बजाई जाती है उस तरीके से बजती रही। चाहे यहाँ का प्रतिनिधित्व किसी भी व्यक्ति ने किया, मैं ये किसी के ऊपर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के ऊपर कहना नहीं चाहता,
जिसने भी किया है, चाहे वो स्टेट का चुनाव विधायक यहाँ रहे हों, किसी भी पार्टी के रहे हों, विकास का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक षड्यंत्र रचा जाता है, उस षड्यंत्र के जाल में फंसाया जाता है, एक दूसरे को भय और भोकाल दिखाकर राजनीति हो रही है। कोई मतलब नहीं विकास का, युवाओं का, रोजगार का, इंडस्ट्री का, कोई मतलब नहीं है। अच्छा भरत जी, अगर बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे मेनका गांधी जी सांसद रही, उनके बेटे सांसद रहे, जब यहाँ पे विरोध का आवाज़ होता है तो ये लोग अपनी सीटें बदल लेते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए होता क्या है, क्योंकि राज परिवार रहा है और लगातार वर्तमान 4-5 विधायक अगर विरोध कर रहे थे, उसके बावजूद भी अगर टिकट किया जाता है, तो मैं तो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत करता हूं कि शीर्ष नेतृत्व क्या देखता रहा अभी तक। उनको ज़मीन दिखाई नहीं दे रही है। जब आपके ही लोग आपका विरोध कर रहे हैं तो उन्होंने देख लिया कि अब उनका विरोध हो रहा है तो उनके बच्चे को यहाँ भेज दिया जाए, ये जाके कुछ संभाल लेगा। लेकिन मैं पीलीभीत की जनता से अपील करता हूँ, इस बार आप अपनी तरफ देखिए। मैं तो पीलीभीत का नेतृत्व करने आया हूँ, नेता तो हूँ, नेता बनना आसान होता है, एक किसी पार्टी में शामिल हो जाए और उसका बोर्ड लगा लीजिए, बन गए नेता। लेकिन जब आप नेतृत्व करते हैं तो नेतृत्व करने वाला सब कुछ देता है, नेतृत्व करने वाले के हाथ में कुछ आता नहीं। अच्छा भरत जी, अगर जनता आपको यहाँ पे जिता के भेजती तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता तो सर्वप्रथम प्राथमिकता युवा रहेगा हमारा, क्योंकि आज 50% हमारा युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, जिसको कोई विज़न नहीं है, सोच नहीं है कि हमें करना क्या है। क्योंकि जब यहाँ कॉलेजेस हैं नहीं तो वो क्या करे, वो भटक जाता है, रास्ता भटक जाता है और इसके बाद तमाम ऐसे कामों में पड़ जाता है जो नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि देश की जो पूरी ताकत है वो युवा होता है, वही देश को बदलता है। मैं दुर्भाग्य समझता हूँ कि मैं तो ये चाहूँगा कि अगर पीलीभीत की जनता ने मुझे सांसद बनाया तो पहला काम होगा पूरे 5 विधानसभा में जो भी विकास तेज़ी से हो सकता है। नंबर 2 पे युवाओं के लिए कोई ऐसी इंडस्ट्री डाल दी जाए जिससे उनका रोज़गार मिले। बहुत से मुद्रा योजना है, बहुत सी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है जो जड़ तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि वो बहुत आसान है। 70 तरीके के विभाग हैं और उन विभागों का अगर जड़ तक हम पहुंचा देंगे तो मैं नहीं समझता कि 1 साल के अंदर पीलीभीत की जनता ये कहने लगे कि मैंने सही निर्णय किया है। और मैं पीलीभीत की जनता को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपके बीच रहूँगा 5 साल, आपके बीच काम करूँगा 5 साल। 5 साल के बाद नामांकन कराने के बाद फिर वोट मांगने नहीं आया करूँगा, ये आप फैसला करिए। अभी वरुण गांधी ने एक सवाल किया था, आए थे जब चुनाव में अभी भरने के लिए पर्चा भर रहे थे, तो भाइयों बहनों मुझे 1 महीने झेल लो, 1 महीने झेल लो सिर्फ, तो इसका क्या मतलब, इसके लिए क्या कहेंगे? जब आप पीलीभीत की जनता मुफ्त में उन्हें सब कुछ दे रही है तो उन्हें लगता है कि हम अगर 1 महीना यहाँ गुजारेंगे, 1 महीना हमें देख लो, बस पास से देख लो, इसके बाद हमें सांसद बना तो हम अपने घर चले जाएंगे। 1 महीना तो उनकी यहाँ पे रहना मजबूरी है और ये एहसास कराना है कि हम आपके लिए आए हैं। 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। एक स्टेटमेंट उनका और था कि मैं जब घर से चला तो मेरी 4 साल की बेटी ने ऐसा कहा। मैं पीलीभीत की जनता की तरफ से उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि 35 साल से यहाँ के लोग आपकी माँ को और आपको सांसद बनाते रहे। आप बहुत छोटे थे जब यहाँ आए थे, तो यहाँ के जो 1 साल का बच्चा आज 30-35 साल का हो गया, उनका दर्द आपको दिखाई नहीं देता, उनका रोज़गार आपको दिखाई नहीं देता, उनका विकास आपको दिखाई नहीं देता। वो सब रास्ते भटक गया है, उसे दिखाई नहीं देता कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, कौन से कॉलेज में पढ़ें। क्योंकि आर्थिक रूप से जो लोग संपन्न हो गए हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें दर्द दिखना चाहिए। अगर मेरा बच्चा बहुत प्रिय है तो ये जनता भी आपकी बच्चा है, इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए था। हम महीने भर नहीं, हम तो 35 साल से झेल रहे हैं। अभी इनका विरोध हुआ, सारे विधायकों ने किया यहाँ पर विरोध, काफ़ी कुछ हुआ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इतने विरोध के बाद भी आदमी अगर चुनाव लड़ने आ जाए तो फिर क्या इसकी मजबूरी है, क्या कहेंगे? ये जनता जनार्दन मालिक होती है। संविधान में ऐसी व्यवस्था करी गई थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया था और ये कहा था कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं हुआ करेगा। सबको संवैधानिक व्यवस्था करी गई, एक वोट देने का अधिकार झोपड़ी में रहने वाले को भी, महलों में रहने वाले को भी। और ये व्यवस्था 5 साल के लिए इसलिए करी गई कि आज आप डॉक्टर भरत पटेल को अपने वोटों से सांसद बनाओ। 5 साल आप तक का हक बनता है जनता की, 5 साल तक मेरा कुर्ता फाड़ के मुझसे काम ले, मेरे दरवाजे पर आके मुझसे काम ले, क्योंकि उनके वोटों से मैं सांसद बनाऊँ। जब जनता के वोटों से मैं सांसद बनूंगा तो मैं उनका सेवक हुआ, ना कि उनका मालिक हुआ।
और 5 साल तक वो मुझसे ढेर सारे काम लिए और 5 साल के बाद दोबारा मौका मिलता संविधान में, अगर मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा तो निश्चित रूप से जनता को मुझे बदल देना चाहिए। डॉक्टर भरत पटेल को दोबारा वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है अगर आप जनता की सेवा नहीं कर पाए। इंडिया स्पीक में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को, आपने हमें ऐसा मौका दिया, वरना मैं तो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार का एक सिपाही हूँ और माननीय नीतीश कुमार हिंदुस्तान के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है। सबसे बिगड़े स्टेट को उन्होंने कहाँ पहुँचा दिया। मुझे तो जब टिकट दिया तो 5 रुपये का एक सिक्का दिया था। ये सिक्का इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी नज़र गरीबों की तरफ रहनी चाहिए और जब मुझसे कुछ नहीं लिया गया तो मैं सेवा के लिए आया हूँ, मैं नीतीश जी के विज़न से आया हूँ। अगर आज़ादी के बाद लोहिया के कदमों पे, लोहिया के पद चिन्हों पर कोई काम कर रहा है तो वो हिंदुस्तान के माननीय नीतीश कुमार हैं और मैं नीतीश कुमार का झंडा, उनका पैरोकार हूँ, उनका सिपाही हूँ। सांसद बनना तो केवल एक सिस्टम है, क्योंकि मैं इस बार चाहता हूँ पीलीभीत की जनता ने 35 साल तक सांसद बनाया। डॉक्टर भरत पटेल अपील करता है कि इस बार आप सांसद बन लो, पीलीभीत की जनता सांसद बन ले। ये मेरा निवेदन है पीलीभीत की जनता से और सभी टीम को आपको बहुत बहुत